मैं इनवाइट करूंगा हमारे डॉक्टर आर के चौधरी सर को कि वो हमारे साथ आज की इस टॉपिक पर अपने थॉट्स को शेयर करें। सायराम सर, वेलकम। चौधरी सर। हाँ जी। जी। साई राम। सायराम सर, साई राम। कंटिन्यू। आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। तो खुशी होना कैसी है वाली बात नहीं है। खुश होना आपकी मन की एक स्थिति है। आप हमेशा खुश रह सकते हैं, और उसके लिए आपको मन की अवस्था को आपको बदलना होगा। उसके लिए हम थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे। जैसे कि खुशी जो है ये खरीद नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये खरीद के बाज़ार से, कहीं से, पैसे से, धन दौलत से नहीं ली जा सकती है। और हम जो भी बातें कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं ये भी सबको पता है। कोई नई बातें हम नहीं करेंगे, या जो पुराने पार्टिसिपेंट ने की है, या जो मैं कर रहा हूँ, या जो आगे करेंगे, ये सब ऐसी बातें हैं जो सबको पता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा उतार पा रहा है। जो उतार पा रहा है वो उतना उस मामले में सफल हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर हर प्राणी खुशी की तरफ बढ़ रहा है। हर प्राणी चाहता है वो खुश हो, लेकिन खुशी के लिए क्या चाहिए? अब क्या वो उसके फैमिली मेंबर, मतलब कब खुश होगा? उसके फैमिली मेंबर यदि दुखी होंगे तो क्या वो खुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके फ्रेंड्स यदि दुखी हैं तो क्या वो खुश हो पाएगा? क्या उसके पड़ोसी दुखी हैं तो वो खुश हो पाएगा? आजकल तो पड़ोसी को देख के, दुखी देख के कुछ लोग खुश भी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचोगे आप तो ऐसा नहीं है। यदि आपका पड़ोसी दुखी है और आप उसके साथ में हो तो आप सुखी नहीं हो सकते, हैप्पी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हैप्पीनेस आपके सराउंडिंग पर डिपेंड है, आपके इकोनॉमिक सोशल लाइफ के ऊपर डिपेंड है? ये हम देखते हैं, आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो मन और बुद्धि है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम मन की बात करेंगे, क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो स्टेट ऑफ माइंड है। तो हमारा जो मन है वो हमारी बुद्धि के साथ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, विचारों की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में आप जैसे चाहो वैसे विचार प्रोडक्शन दे सकते हो, वैसे विचार का प्रोडक्शन आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। अभी हम देखते हैं कोई लोग तन से उसका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, वो इसलिए खुश है। किसी के पास धन अच्छा है, भरपूर है, ज़रूरत से ज़्यादा है, उसमें खर्च कर पा रहा है, इसलिए खुश है या सुखी है। सुखी बोलना चाहिए, खुश नहीं। सुखी थोड़ी देर के लिए खुश होता है। मन की स्थिति की बात करें तो उसको अच्छा करियर है, उसका जॉब अच्छा हो गया है, या अच्छा सक्सेस मिल गया है, इसलिए खुश हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है, बोलता है यार अभी मेरा जॉब अच्छा हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा। अभी जॉब लग गया, बोले शादी हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। शादी हो गई, बोले अभी बच्चा हो जाए। बच्चा हो गया, बोले अभी वे भी बड़ा हो जाए, फिर बोले पोता हो जाए। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? अपनी खुशी को किसी शर्त के साथ जोड़ रहे हैं और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और एक नई डिज़ायर पैदा करते जा रहे हैं। तो ये खुश नहीं हो रहे हैं, हम ये कंडीशनल है, खुश नहीं है। ये हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को, मन को आगे बढ़ा करके खुशी से दूर रख रहे हैं उसको। अब आगे बात करेंगे स्माइल का। हम देखते हैं सबके चेहरे पे स्माइल है, किसी के चेहरे पे नहीं है, या जिसके चेहरे पे होता है कई बार वो चली जाती है। ऐसे इवेंट्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में। कई बार प्लेजर्स की बात करें, ये भी एक हैप्पीनेस का एक प्रकटीकरण है, या उसकी वजह से हमें दिखता है। तो कोई किसी को देख के खुश हो जाता है, किसी को टच करके प्लेजर फील करता है, बट वो प्लेजर है। कभी कभी एन्जॉयमेंट है, उसको भी हम खुशी से जोड़ लेते हैं, हैप्पीनेस से जोड़ लेते हैं। कोई खेल करके हैप्पी हो जाता है, कोई घूम करके हैप्पी हो जाता है, कोई डांस करके हो जाता है, कोई खा करके और कोई पी करके भी ऐसा एन्जॉय फील करता है और सोचता है कि बहुत हैप्पी है। बट वो हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं है। ये ज़िंदगी में इस तरह के इवेंट्स, सुख के दुख के, आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी इनसे बड़ी है। ये जो इवेंट्स होते हैं उन सबसे ऊपर है। तो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें फिर खुश रहना कैसे है, खुश, स्थायी खुशी कैसे हो हमारे पास। तो पहले तो हमारे मन की जो फैक्ट्री है, हमारी बुद्धि के साथ में, वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, और आपका एक एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बना रहना चाहिए। आप अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ, पॉजिटिव मेमोरीज के साथ, या हैप्पीनेस वाली मेमोरीज के साथ अपने आप को जोड़ें। मानवीय मूल्यों के साथ रहें हमेशा। मानवीय मूल्यों का कल्टीवेशन करें, अपनी आदत में डालें, अपने जीवन में उतारें।
अच्छी आदत डालें, अच्छे कार्य और के प्रति हमेशा अटेंशन रखें, अच्छे कार्य के प्रति जुड़ते जाएं। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप सजग रहें, अलर्ट रहें कि आपका जीवन जो है वो नश्वर है, स्थायी नहीं है, आप अमर नहीं है, आपको मरना है। तो ये जो भी दुख सुख आ रहे हैं ये एक थोड़े समय के लिए, क्षण के हैं। ऐसे पीछे जीवन में जाएंगे आप, ऐसे जीवन में आपके पास कई बार ऐसे दुख आए, कई बार आपको ऐसा लगा यार कि ये कैसे जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ी, आगे फिर आगे बढ़ते जाएगी। और ये भी याद रखें कि लाइफ आफ्टर लाइफ है, जीवन के बाद फिर जीवन है। और जैसे जीवन में आपके विचार रहेंगे, जैसे बुद्धि रहेगी, थॉट रहेंगे, अंत में जाके वही आपको रिकॉल होना है। और मरते समय में जो आपकी परिस्थिति होगी, स्थिति होगी, मन की स्थिति होगी, आपका अगला जीवन एक शॉर्टकट भी है, जैसा गीता में लिखा है, शॉर्टकट भी है, मन की अंतिम जो स्थिति होगी उस हिसाब से अगला जीवन होगा। तो आप याद रखें, हैप्पीनेस को इसलिए अपनाना है कि लाइफ आफ्टर लाइफ है, ये आपको आदत में लेके आना है, मन की स्थिति को बढ़ाना है। और प्रकृति का नियम है, आपको पता है सभी लोगों को, कि जो हम इस दुनिया में बांटते हैं वही मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आता है। तो हम अपनी आदत बनाएं कि हम खुशियों को बांटें, हम खुशियों को बांटेंगे तो वो वैसी लौट करके खुशियाँ आएगी। उसके लिए हम दूसरों को तन मन धन और अच्छे विचारों से दूसरों की मदद करें जितना हो सके। एक संस्कृत का एक श्लोक है, कष्टस्य सुखस्य न कोपी दाता, मतलब जो कष्ट हैं, सुख हैं, दुख हैं, उनको देने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ आपका अपना मन है। और हर सांसारिक सुखों का और दुखों का एक प्रारंभ है, एक अंत है, और इसके साथ नए दुख और सुख का आरंभ भी है। तो ये कुछ भी स्थायी नहीं है। तो स्थायी सुखी कहाँ आएगी? स्थायी सुखी आपकी मन की अवस्था में लाने के लिए आपको अपने मन में जाना है, मन के अंदर जाना है। और मन के अंदर सीधे आप नहीं जा सकते हैं, तो आप नवधा भक्ति में जाएं, स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता को अपनाएं। आध्यात्मिकता मतलब अध्ययन आत्मा का, आध्यात्मिक मन का या अपना आत्मा का अध्ययन करें। वो जो है आपके अलग अलग तरह के मेडिटेशंस हैं, उस मेडिटेशन में जा सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे भारत देश में इस तरह की स्पिरिचुअलिटी के द्वारा जाने के लिए। और नहीं है तो आप अपना प्रेयर वगैरह कर सकते हैं। और ज़िंदगी में एक सेवा को ज़रूर अपनाएं। सेवा का एक माध्यम है, जितना आप सेवा करोगे अच्छे गुण जो है कल्टीवेट होंगे और आप अच्छी चीज़ों के प्रति आगे जितना सेवा करेंगे बढ़ पाएंगे। साथ साथ आप सत्संग करें। सत्संग का मतलब भजन कीर्तन भी है। साथ साथ आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं, आपके जो साथी हैं, वो अच्छे लोग रहें, उनके साथ में आप जिएं, उनके साथ रहें। और इन सब के साथ आप कोई साधना, उसका रास्ता अपनाएं। साधना का रास्ता अपनाएंगे तो वो आपको लाइफ आफ्टर लाइफ की हम जो बात कर रहे हैं उस तरफ हम जा पाएंगे। और ये सब जो है याद रखें कि जो पास्ट है वो आपको गिल्ट देगा, फ्यूचर जो है आपको एंजाइटी या चिंता में लेके जाएगा। तो इसका मतलब आपको कहाँ रहना है? प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आज, अभी और तुरंत। खुशी अभी है, आज है। इसके लिए आपको कोई धन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दूसरी परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कोई सोशल इकोनॉमिक स्थिति की ज़रूरत नहीं है। खुश आपकी मन की स्थिति है, आप अभी खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मन की स्थिति यदि खुश है, आप अच्छे हैं, अच्छे विचारों में हैं, तो आप खुश रहेंगे। आप देखेंगे गरीब भी खुश रहता है, अमीर भी खुश रहता है, सब लोग खुश रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि खुशी रहने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी इस समय में आप खुश हो जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में। जो फ्यूचर आने वाला है वो भी प्रेजेंट बन के आएगा, और उस समय आपको खुश रहना है, वही प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ, बी गुड, सी गुड एंड डू गुड, फॉर बी हैप्पी एंड लव ऑल, सर्व ऑल। साइन अप।